हेलो दोस्तों, दिस इज उमेश नटवाल। आई वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्च पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर पर सेफ सुरक्षित होंगे। आज की हमारी वीडियो आधारित है स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम तीन चीज़ें लेकर के आते हैं, जिसमें से पहला आता है स्टेट ऑफ द डे, दूसरा आता है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं, और तीसरी इससे रिलेटेड इसके सदस्य देश जो भी हैं उनकी कैपिटल करेंसी राजधानी मुद्राएं। उम्मीद करते हैं इससे पहले की सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमारा स्टेट ऑफ द डे है बिहार। बिहार के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जाननी है। सबसे पहले स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार एक राज्य बनाया गया था। इस समय उड़ीसा भी इसका पार्ट था, बट आगे उड़ीसा इससे अलग हो गया था 1930, आई थिंक 30-32 के आसपास उड़ीसा को एक नया राज्य घोषित कर दिया गया था। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। राजधानी यहाँ की पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौहान, राज्यपाल फागू चौहान। फागू चौहान याद रखना, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खासकर जो रिसेंटली बने हों। तो फागू चौहान कुछ समय पहले बन चुके हैं, हालांकि टाइम हो चुका है, बट फिर भी याद रखना है। भाषा यहाँ दो हैं, हिंदी और मैथिली। आपने जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, उसमें से मैथिली भी आपको एक मिल जाएगी, हिंदी तो है ही है। और ये यहाँ द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक कहने का मतलब यहाँ पर दो सदन है, राज्य के दो सदन है। जैसे केंद्र में दो सदन होते हैं ना संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही जिस राज्य में दो सदन होते हैं उसको द्विसदनात्मक कहा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में है, तो इन सब जगहों पर, पहले जेएनके में भी था जब जेएनके एक राज्य था। तो द्विसदनात्मक कहते हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 243 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। आप अगर हमारे पॉलिटी के लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। डीएलआर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 38 है, लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डीएलआर मतलब डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड है। सीमाएं अगर हम देखेंगे तो ये कुछ राज्य और देश के साथ बनाती है। राज्य कौन कौन से हैं? राज्य हैं यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तीन राज्य हैं, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और देश है नेपाल, जिसको हम आपको मैप से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये है बिहार, ये यूपी है, ये झारखंड है, और ये वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ है नेपाल। ठीक है, नेपाल में एक और फैक्ट को मैं ऐड कर देता हूँ अभी, क्योंकि इस समय पर नेपाल काफ़ी चर्चाओं में है भारत के साथ संबंधों को लेकर के। तो नेपाल और भारत, यानी कि भारत का मतलब उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि का ही सहारा बार बार लिया जाता है कि सुगौली की संधि में क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से जो हिस्से जो नेपालियों के पास थे, नेपाल के पास थे, गोरखाओं के पास थे, उसको भारत को दे दिया गया था, यानी कि ब्रिटिशर्स को दिया गया। तो ये जो सुगौली की संधि हुई थी ये 1814 में हुई थी, 15 के आसपास इम्प्लीमेंट हो गई थी। ठीक है, तो 1814 में हुई थी और 15 में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो 15 भी आप याद रख सकते हैं। वैसे इम्प्लीमेंटेशन का जो ईयर है 15 है। ये जो सुगौली है ये बिहार में ही पड़ता है। क्लियर? तो बिहार में संधि हुई थी। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो यहाँ का पटना में ही है। पटना जो इसकी राजधानी है। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है और इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तो वन्य जीव अभयारण्य में भीमबंध, कैमूर, विक्रमशिला। एक लाइन में याद करने की कोशिश करनी है, भीमबंध, कैमूर, विक्रमशिला। गंगेटिक डॉल्फिन, राजगीर। राजगीर इंपॉर्टेंट है, गंगेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ये गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम बुद्ध, और साथ में कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, गौतम बुद्ध और कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। क्लियर? ठीक है। उसके अलावा मंदिर इंपॉर्टेंट दो ही हैं वैसे, महाबोधि और वैद्यनाथ, लेकिन साथ में मंदिरागिरी भी हमने ऐड कर दिया, तो ये भी ध्यान रखना है। किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहने का मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत और जैन धर्म की शुरुआत दोनों ही बिहार से हुई है। यानी कि जो उपदेश हुए थे, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हों या महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हों, वो उन्होंने बिहार से ही शुरू करे थे। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इसे जन्म स्थान भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी थी। राजधानी मौर्य साम्राज्य की क्या थी? पाटलिपुत्र। और उस समय इनके राज्य का नाम हुआ करता था मगध। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में ही है, जिसका नाम अभी आप पटना कहते हैं, पहले उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। और भागलपुर सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर सिल्क दोनों को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है।
ये टैग दिया गया है, भारत सरकार जो देती है या जो भी संस्था इसके लिए बनाई गई है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर के लिए। इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया, ये जो गया कहते हैं ना, गया गया जा रहे हैं अपने पितरों का श्राद्ध वगैरह करने के लिए, तो वो गया भी बिहार में ही है। बिहार में एक नदी बहती है कोसी नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, निकलती नेपाल से है। और ये इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ये अपने रास्ता अपना मार्ग लगातार बदलती रहती है, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। गंगा की एक और है सहायक नदी सोन नदी, जो कि मध्य भारत यानी कि एमपी से निकलती है और पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर ही है। जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सबसे कम हमने पहले पढ़ा था अरुणाचल में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा बिहार में है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ध्यान रखें, ठीक है। डैम इंपॉर्टेंट नहीं है आगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि स्टैटिक कर रहे हैं। तो नागी, दुर्गावती और जलकुंड 3 डैम है। त्यौहार, छठ पूजा बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, श्रावणी मेला और विदुला, 3 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। नृत्य में देखो, नृत्य में जट जटिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जट जटिन किस राज्य का नृत्य है, तो वो बिहार का है। झुमरी और उसके साथ आपका कजरी भी यहाँ के नृत्य हैं। सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ पर 63.82%, सबसे ज़्यादा केरल में है। तो ये फैक्ट भी बहुत बार पूछ लिया था, सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर और सबसे कम बिहार में है। तो एक वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें 2011 की जनगणना के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में जनसंख्या से रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है। अब एक और है, देखो सासाराम एक जगह है बिहार में जहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। दो यहाँ पर एयरपोर्ट हैं, जयप्रकाश नारायण और दरभंगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारी थे जो कि बिहार से ही थे, और उन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट रखा है। और दूसरा दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसको भी एक एयरपोर्ट, उसके नाम पर भी एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था, ये मैप है, मैप में आप देख सकते हैं। अब जो सेकंड सेगमेंट है वो है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आज हम लेके आए बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक भारत भी इसका सदस्य है, और आसपास के इसके सभी जो देश हैं, बहुत सारे देश के सदस्य कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका मतलब कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। ठीक है, सब कहने का मतलब मैक्सिमम है। और ये क्वेश्चन बनता है स्थापना कब हुई थी, 1997 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे बड़ा है बैंकॉक घोषणा। बैंकॉक घोषणा मतलब बैंकॉक में मीटिंग हुई थी, वहाँ घोषणा की गई थी कि हम एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम बिम्स्टेक होगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र किससे संबंधित है, बिम्स्टेक से। या बिम्स्टेक का निर्माण या निर्माण तो नहीं कहेंगे, बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी, तो कहा जाएगा बैंकॉक घोषणा के द्वारा। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। प्रारंभ में यानी कि शुरू में इसके 4 ही सदस्य देश थे, इस समय पर इसके 7 सदस्य देश हैं। जब इसके 4 सदस्य देश थे तब इसका नाम था बिस्ट ईसी। बिस्ट ईसी का मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बिस्ट ईसी इसका नाम था। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड इसके 1997 में ही बन गए थे, मतलब स्थापना के समय 1997, लेकिन स्थापना के बाद म्यांमार बना था। भूटान, नेपाल 2004 में इसका सदस्य देश बने थे, यानी कि इस समय पर 7 इसके सदस्य देश हैं। सम्मेलनों पर भी क्वेश्चन कभी कभार बनता है, खासकर करंट सम्मेलन में, लेकिन हमारी जो सीरीज है उसमें हम यही कर रहे हैं कि पहला सम्मेलन और लास्ट के 2 सम्मेलन। तो पहला सम्मेलन 2004 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। चौथा सम्मेलन 2018 काठमांडू नेपाल में हुआ था, ये अभी लास्ट हुआ था। और 2020 का जो 5वां सम्मेलन है वो कोलंबो श्रीलंका में होगा। ठीक है, तो ये आपको बिम्स्टेक के सम्मेलन याद रखने हैं। खासकर आपको 2020 का सम्मेलन तो याद रखना है, 2020 में जो सम्मेलन है वो कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। बिम्स्टेक का हमने फ्लैग बना रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर कैपिटल करेंसी है बिम्स्टेक के सदस्य, जिसमें से कुछ की आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से लेकर के आए हैं। भारत की नई दिल्ली रुपया, एक ट्रिपल सी रूल होता है, ट्रिपल सी रूल को आपने फॉलो करना है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी एक सीरीज में याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ट्रिक बना के याद करते हैं, रुपया किस किस की है, फिर उसके बाद दूसरी करेंसी याद करेंगे, फिर याद करेंगे अमेरिका की क्या है, डॉलर, ब्रिटेन की क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। तो इस तरह से याद नहीं करना है, एक सीरीज से ट्रिपल सी रूल।
इंडिया है यानी कि भारत है तो नई दिल्ली रुपया, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, नेपाल काठमांडू रुपया, श्रीलंका सिरी जवदनीपुरे कोट्टे रुपया। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो भी है, बट वो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी कैपिटल, विधायी राजधानी नहीं है। विधायी राजधानी वहाँ की श्री जयवर्धने कोट्टे, उसी को राजधानी माना जाता है और रुपया है। भूटान के थिम्पू और नगुलथरम, भूटान थिम्पू नगुलथरम। म्यांमार नाइपीदो क्यात, म्यांमार नाइपीदो क्यात। थाईलैंड बैंकॉक भाट, थाईलैंड बैंकॉक भाट। ठीक है, तो एक सीरीज में याद होगा। ये हमारी सीरीज़ आज की जो थी वो कंप्लीट हुई है वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।